ओम परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। राजा भर्तरी की जीवनी। उज्जैनी के राजा गंधर्वसेन थे। उनकी दो पत्नी थीं। एक के विक्रमादित्य हुए थे, दूसरी पत्नी के राजा भर्तरी हुए। बड़े होने के कारण भर्तरी को गंधर्वसेन ने राजा बनाया था। इनकी दो पत्नियां थीं, फिर भी उन्होंने पिंगला नाम की स्त्री से तीसरा विवाह किया, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। राजा उसको बहुत प्यार करते थे। एक समय गोरखनाथ आए। वह राजा की योग्यता से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह विद्वान एवं नीतिवान थे। अतः गोरखनाथ ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि यह अमर फल है, इसको खाने से तुम सुंदर और स्वस्थ बने रहोगे। उनके चले जाने पर राजा ने सोचा कि यह फल पिंगला को दे दिया जाए तो वह सुंदर और जवान बनी रहेगी। पिंगला फल पाकर बहुत प्रसन्न हुई, पर वह तो राजा के कोतवाल पर आसक्त थी। अतः उसने वह फल उसको दे दिया। कोतवाल वह फल पाकर फल को लेकर प्रसन्न हुआ, परंतु वह एक वेश्या पर आसक्त था, इसलिए उसने वह फल उसको दे दिया। वेश्या ने सोचा कि मैं यह फल खाकर क्या करूँगी। वह राजा पर मोहित थी। राजा जवान रहेंगे तो प्रजा पालन भली भांत करते रहेंगे, प्रजा सुखी रहेगी और मैं भी राजा को प्रेम करती रहूँगी। तो उसने वह फल राजा को दे दिया। राजा ने फल पाकर वेश्या से पूछा, तुमको यह फल किसने दिया? तो उसने कहा कि कोतवाल ने मुझको दिया है। राजा ने कोतवाल को बुलाकर पूछा कि यह फल तुमको किसने दिया? तो उसने कहा कि यह फल हमको रानी पिंगला ने दिया। जब राजा को पूरी सच्चाई मालूम हुई तो वह समझ गए कि रानी ने उनसे विश्वासघात किया है। अतः उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को राजपाट सौंप कर तपस्या करने चले गए। कैसे पत्नी के धोखे से आहत होकर राजा ने ईश्वर की लीला को प्रणाम करके काम को धिक्कारते हुए लिखा, याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता शाप्यन्नमिच्छति जनं सजनो न शक्ता अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं त्वयिमां च मां च। जिसकी मैं निरंतर चिंतन करता हूँ, प्रेम करता हूँ, सो वह विरक्त होकर दूसरे जन की इच्छा करती है और वह और जन अन्य स्त्री पर आसक्त है और वह अन्य स्त्री हमसे प्रसन्न है। इसलिए मेरी प्रिया को धिक्कार है जो दूसरे जन को चाहती है, और दूसरे जन को भी धिक्कार है जो अन्य स्त्री को चाहता है, और अन्य स्त्री को भी जो मुझसे प्रसन्न है, और मुझसे जो आसक्त है और कामदेव को भी धिक्कार है कि जिसकी यह प्रेरणा है। इसके बाद राजा ने वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना की। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणीना तृणं न खादन्नपि जीवमानस् तदमागधेयं परमं पशूनां। साहित्य और संगीत शास्त्रीय कला से जो मनुष्यहीन है वह साक्षात बेपूंछ और सींग का पशु है। तृण नहीं खाता है और जीता है, यह उस पशु का परम भाग्य है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं
पृच्छन्न गुप्तं धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरूणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परम दैवतम। विद्या राजसु पूजता नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। विद्या रूपी वस्तु मनुष्य का अधिक रूप और छिपा हुआ अंतर्धन है, और बिना विद्या ही भोग है, यश और सुख की संपादन करने वाली और गुरुओं की गुरु है। परदेश में विद्या ही बंधु जन है, और विद्या ही परम देवता है, और विद्या ही राजा लोगों में पूज्य है। कुछ धन नहीं पूजित है, इसलिए विद्या विहीन नर पशु है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है, वाणी में सत्य को सींचती है, मान को बढ़ाती, पाप को दूर करती, चित्त को प्रसन्न रखती है, और दिशाओं में कीर्ति को विस्तृत करती है। कहो तो यह सत्संगति पुरुष को क्या नहीं करती है। यस्यास्ति वित्तं स नराकुलीना, स पंडिता सा श्रुतवान् गुणज्ञा। सयो भक्ता सच दर्शनीया, सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। जिसके पास धन है वही नर कुलीन है, पंडित है, गुणी है, वक्ता है और दर्शनीय है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब गुण स्वर्ण के अधीन हैं। ओम शांति शांति शांति।